हर एम्पायर की तरह इस एम्पायर का भी डाउनफॉल लिखा हुआ था। एक वक्त था जब दुनिया का लगभग हर दूसरा इंसान एक ही फोन यूज करता था और उस फोन के पीछे लिखा हुआ था नोकिया। चाहे स्कूल का स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या फिर किसी गांव का एक आम इंसान, सबके हाथ में नोकिया था। उस वक्त लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड एक दिन अपनी ही गलतियों की वजह से दुनिया से मार्केट से लगभग गायब हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हुई जिस कंपनी ने मोबाइल ब्रांड को डिफाइन किया, उसी कंपनी ने स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन को समझ ही नहीं पाई। और सबसे बड़ी बात, सबसे शॉकिंग बात, नोकिया ने अपनी टेक्नोलॉजी नहीं हारी थी, नोकिया ने हारी थी अपनी सोच। तो ये है द राइज एंड फॉल ऑफ नोकिया। आज जब हम स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है एप्पल या सैमसंग की नाम, पर अगर हम 20 इयर्स पीछे चले जाए तो मोबाइल का मतलब ही नोकिया था। उससे आइकॉनिक रिंगटोन, उसकी कनेक्टिंग पीपल स्लोगन, उसकी लेजेंडरी ड्यूरेबिलिटी, ये सब सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं थे, ये सब लोगों की इमोशंस का हिस्सा बन चुके थे। यही वजह है कि नोकिया सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, नोकिया लोगों का एक इमोशन बन चुकी थी। लेकिन हर एम्पायर की तरह इस एम्पायर का भी डाउनफॉल लिखा हुआ था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नोकिया की शुरुआत मोबाइल फोन से शुरू ही नहीं हुई थी। 1865 फिनलैंड में एक इंजीनियर फ्रेडरिक इडस्टम, उन्होंने एक छोटी सी पेपर मिल शुरू किया। उस वक्त किसी ने भी ये इमेजिन नहीं किया होगा कि यही एक छोटी सी पेपर मिल बाद में जाके इतनी बड़ी एक मोबाइल कंपनी बनेगी। अगले कई सालों तक नोकिया ने रबर्स, टायर्स, इलेक्ट्रिक केबल्स, इन सब के ऊपर बिजनेस शुरू की। लेकिन 1960s और 1970s में कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। यही एक डिसीजन था जिसने नोकिया का फ्यूचर बदलने वाला था। 1980s के एंड और 1990s के शुरुआत तक मोबाइल फोन्स दुनिया में नए आए थे, बहुत बड़े, बहुत महंगे, और कुछ ही लोग मोबाइल फोन्स को अफोर्ड कर पाते थे। लेकिन नोकिया ने एक नया विजन देखा था। कंपनी का मानना था कि एक समय ऐसा आएगा जब हर इंसान के पास मोबाइल फोन रहेगा। यही एक विजन थी जिसकी वजह से नोकिया ने कम पैसों में रिलायबल, सिंपल, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से नोकिया बाकी कंपनियों से अलग बन गए थे। 1990s के एंड तक नोकिया नंबर 1 मोबाइल ब्रांड बन चुका था। हर साल करोड़ों फोन्स बिक रहे थे और दूसरी कंपनियां नोकिया को देखकर स्ट्रेटेजी बना रहे थे। सक्सेस इतनी बड़ी थी कि नोकिया को लगने लगा कि अब हमें कोई हरा ही नहीं सकता, और यही एक मिस्टेक थी जिसकी वजह से नोकिया का डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया था। जब बाकी कंपनीज स्ट्रेटेजी बना रहे थे, फ्यूचर स्मार्टफोन्स बना रहे थे, तब नोकिया अपनी पुरानी सक्सेस को ही फ्यूचर मान के बैठे रहे। उन्हें लगने लगा कि लोग हमेशा कीपैड फोन ही यूज करते रहेंगे। लेकिन मार्केट बदल रहा था, लेकिन नोकिया इतनी तेजी से नहीं बदल रही थी, और यही एक वजह थी जिसकी वजह से नोकिया का नामो निशान तक नहीं है आज। सक्सेस कभी भी परमानेंट नहीं होती। अगर आप सीखना और बदलना बंद कर देते हैं तो वही सक्सेस आपकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। सोचिए, अगर एक स्टूडेंट हर एग्जाम में टॉपर आता है और उसे लगने लगता है, धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि बिना पढ़ाई के भी वो टॉप कर लेगा, तो वो नई चीज़ें सीखना छोड़ देते हैं।
वही दूसरी तरफ उसके क्लासमेट्स नई नई चीज़ें सीख रहे थे और उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में वो टॉपर नहीं रहता। एग्जैक्टली नोकिया के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। नोकिया हारी इसलिए नहीं थी कि वो कमज़ोर थी, वो हारी इसलिए क्योंकि दुनिया उससे ज़्यादा तेज़ी से बदल रही थी। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद है, फेलर स्टोरीज, जहां हम सीखते हैं कि फेलर के पीछे क्या क्या मिस्टेक्स रहती हैं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डॉक्टर डेंटो आर्टिस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।